नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है, 10वीं वर्षगांठ है। स्वयं और समाज को योग से जोड़ना जरूरी है। इसी थीम के साथ पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। लेकिन जब बात योग फॉर यूनिवर्स की हो, आत्मनिर्भर बनने के लिए योग जरूरी है, ऐसे लाइनों की हो, तो बाबा रामदेव का नाम अपने आप स्मरण हो जाता है। जी हाँ, आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ है बाबा रामदेव खुद मौजूद और उनके साथ तमाम शिष्य। इस वक्त सीधे आप न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ सहज योग भी है। देखो, आप भी मेरे साथ करो। जी, इजी है ना। हाँ। ऐसे ताड़ासन कर लिया, ऐसे मैं करती भी हूँ। हाँ, आप हेल्थ भी बहुत अच्छे से कवर करती हो पल्लवी जी। और न्यूज 24 जो है थिंक फास्ट जी। तो आपको यदि सबसे आगे रहना है तो पहले सोचना होगा, पहले कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे हमने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा का इनिशिएटिव लिया। और ये अभ्यास ये बहुत सरल है। इंटरनेशनल योग डे के प्रोटोकॉल में सरल अभ्यास सम्मिलित किए गए। कठिन तो ये हमारे बच्चे कर रहे हैं। आप दाएं बाएं देख रहे हो, क्या गजब। आप बाएं तरफ दाएं तरफ और देखो पीछे, उधर पीछे मुड़ के देखो क्या हो रहा है। ये हमारे कृष्ण, और ये तो भाई मैं भी नहीं कर सकता, सच्ची बात है। सीढ़ियों को ऐसे हाथों के बल और इतना बैलेंस कर पाना, और फिर एक दूसरे के साथ बैलेंस। तो आप देखिए, आप ये पावर योगा से शुरुआत हो गई है। ओ हो बताइए, ये है योग में पावर। और ये तो आपको थोड़ा सा दिखाया है। इधर ये बेटियां भी कम नहीं है, और उधर देखो पावर योग की, और इधर ये देखो साहब गजब है। इधर तो मलखम्ब योग चल रहा है, इधर ये रोप मलखम्ब है, देखो ऐसे लटकी हुई है। तभी स्वामी जी देख करके आश्चर्य होता बिल्कुल है। और ये जो फिजिकल मेंटल बैलेंस, ये एनर्जी। और अब तो क्योंकि इंटरनेशनल योग डे का पूरा महोत्सव है जी, इसलिए ये बच्चे सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बिना थके, और ये तो कुछ और ही आसन हो गया है। बहुत बहुत खतरनाक, लाजवाब। ये बैलेंस कर पाना बहुत तो मुश्किल है। कभी थकते ही नहीं। मेरा एक सूत्र है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, जब तक दम में दम है वेदम नहीं होना। शौर्य के साथ, ऊर्जा उत्साह के साथ योग के, कर्म योग के, कर्तव्य के पथ पर, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहना, युग धर्म भी आपके अनुकूल हो जाएगा। ऊपर सूर्य नमस्कार कर रहे बच्चे, यहाँ ये अलग अलग प्रकार की सारी चीजें एक साथ जो आप देख रहे हो ना, माने ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। अभी कुश्ती करो, ये एक हमने लोहा मनवा लिया विश्व से कि हम जिस चीज को मानते हैं, हमारी जो पद्धति है, योग हमारी प्राचीन पद्धति है, और उसको आप लोगों ने, सरकार के अथक परिश्रम ने पूरे विश्व के सामने ऐसे प्रस्तुत किया कि आज आप मानते हैं कि पूरा विश्व इसको मान रहा है, जान रहा है और इसे अपने जीवन में ढाल रहा है। हाँ, 50 साल हो गए, 5 दशक। इंटरनेशनल योग डे का तो एक ही दशक हुआ है जी, बाकी 5 दशक होगी मैं योग कर रहा हूँ। 200 करोड़ वर्षों से ये योग की परंपरा चली आई है जी। अब तक अनवरत जारी और अनंत काल तक चलने वाली है। इसलिए हम इस योग को, अध्यात्म को अनादि और अनंत शाश्वत कहते हैं। सनातन माने शाश्वत जी। ये सनातन भी है और ये नूतन भी है जी। और इसमें एक तरफ एडवांस योगा चल रहा है, आप दाएं बाएं तरफ देख रहे हैं, भूनमन आसन हो रहा है। ये पीछे जो है आप देख रहे थे, एक साथ जिसको हम पेयर योगा कहते हैं अंग्रेजी में, वो हो रहा है। और इधर ये जो है पावर योगा हो रहा है, पेयर योगा एंड पावर योगा। समाहित है सारी चीजें योग में, सब कुछ। उधर आप बेटियों को देखिए, अरे भाई गर्दन मत तोड़ देना भाई उसकी, बड़ा मुश्किल है ये। तो अपना संतुलन बना के रखना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और संतुलन ही होगा।
समत्वम योगा उच्यते। इतनी गर्मी में तो संतुलन बना पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार 50 डिग्री तापमान में मतलब झुलस रहा है। ऐसे में जब योग की चर्चा हो रही है तो ऐसा कोई कूल योग है जिससे कि इस गर्मी से निजात मिल सके? एक तो शीतली शीतकारी है जी, जीवा बाहर निकाली, श्वास अंदर भरा। अब जैसे बच्चे भी इतने कठिन अभ्यास भी कर रहे हैं ना, तो ये सब अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के, एकाग्रचित्त होकर के करें, क्योंकि क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता है। तो ये शीतली शीतकारी, और फिर चंद्रभेदी, बाएं नाक से लेना, बाएं चंद्रस्वर जी, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ दिया, मन शांत हो जाता है। और अनुलोम विलोम भी मन को शांत करता है। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, ऐसे पूरे रिलैक्स होकर के। फिर ये भ्रामरी उद्गीत, ये तो और भी शीतल कर देता है मन को। इससे मन को शीतलता मिलती है जी। घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी मत पियो, जौ का चने का सत्तू पियो, लौकी का जूस पियो। हम तो शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस पिलाते हैं, तरबूजा, ककड़ी और ये खरबूजा, ये सब, वाटरमेलन आदि, ये सामान्य चीजें। इससे कभी पित्त बढ़ता ही नहीं है। लोग ऐसे हाई तोबा मचाए रखते हैं, गर्मी हो गई, गर्मी हो गई। राजस्थान में तो सैकड़ों हजारों सालों से 45-50 डिग्री टेम्परेचर चलाया जाया करता था। क्या दिक्कत है? तो फिर क्या गलती हो रही है लोगों से? एक तो इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जैसे हम बच्चे योगाभ्यास कर रहे हैं, ऐसे योगाभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा आहार लेना पड़ेगा, सात्विक आहार, पैक्ड फूड, ये प्रिजर्व फूड, और खास करके ये जो चीनी आदि खाते हैं ना, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। चीनी छोड़नी पड़ेगी, मैदा छोड़नी पड़ेगी, रिफाइंड शुगर जिसको कहते हैं। हाँ, गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, हनी खाओ, खजूर है, अंजीर है, नेचुरल स्वीटनर्स इतने, आम है। चीनी का फाका, और वो भी चाय, कॉफी, चॉकलेट। लोग तो डायबिटीज के डर से आम खाना ही छोड़ दिया है। तो क्या ऐसे छोड़ना चाहिए? आम छोड़ देंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे चीनी डाल करके, फिर जो है बर्गर, पिज्जा और पैक्ड फूड, तमाम तरह की उल्टी पुल्टी चॉकलेट आदि खाएंगे। अरे भाई, इससे अच्छा तो आम खा लो, रोटी कम कर दो। जब आपको आम खाना है, एक आम खाया आपने, तो एक रोटी कम कर दो ना। तो आपको कैलोरी के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से आप डाइट को लीजिए। आप ऐसे कुछ लोग ना बहुत मोटे तौर पर चीजों को सोचते हैं, वो ठीक नहीं है। तो हमको अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो 80% लोगों को तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, 50% लोगों को B12 आदि की, प्रोटीन आदि की। और फिर जंक फूड, फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक आदि पीते ना, तो शरीर को अंदर से निचोड़ के रख देती हैं, सारे आपके पोषक तत्व तो बाहर निकाल देती हैं। हमारे बच्चे साधारण खाना खाते हैं, घी दूध देते हैं इनको, शाक सब्जी रोटी आदि का प्रयोग करवाते हैं, मिलेट्स देते हैं। ये हमारे सात्विक आहार का जो क्रम है ना, वो वापस आना ही चाहिए। और फिर ऐसे बलवान बच्चे बनेंगे, जैसे आप मलखंब पर योग करते हुए देख रहे हैं जी, क्या बैलेंस बनाते हैं। लेकिन इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब समय काफी कम है, और खास करके मेट्रो सिटीज में जब लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, सुबह उठे तुरंत खाया, ऑफिस निकल गए, ऐसे में कोई झटपट योग है क्या? झटपट योग तो ये है, देखो ये झटपट योग है। ये तो करना बहुत मुश्किल है। ये हमारे ये हमारे बच्चे जो है ना जी, बड़े ऊर्जा वाले हैं, और ऐसे ही उन्होंने अपने बल को बढ़ाया है। बल से बल बढ़ेगा। देखो छोटी छोटी बेटियां आप कह रही थी ना, हाँ। इनको देख करके अब ये इतनी कम उम्र में और इस तरीके का प्रदर्शन, और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, इनकी एनर्जी देखो, और चेहरे की खुशी देखो। खुशी देखिए। पल्लवी जी सोच रहे होंगी काश मैं भी इतनी छोटी गुड़िया होती, आकर के पतंजलि गुरुकुलम में या पतंजलि यूनिवर्सिटी में पढ़ ली होती। यहाँ बच्चों को, और देखो पेड़ योगा उधर चल रहा है। ऐसी जिंदगी लोग चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है।
इसके लिए ना थोड़ा सा तो हमको अपने आप को जी कंफर्ट लेवल से बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। लोग इतने ज्यादा कंफर्ट में जीना चाहते हैं और हम कंफर्ट से बाहर निकालते हैं। चलो भाई, ये तो हमारे बेटे जो है ये लगे हुए थे, धड़म धड़म मचा रखा था इन्होंने। चलो हटो भाई, अब देखो बेटी आएंगी, हट जाओ भाई, हट जाओ पहलवानों। इन बच्चों को हमने ऐसे तैयार किया, बेटा हो या बेटियां हो। जब आप इनकी शक्ति, इनकी स्फूर्ति, इनकी एनर्जी देखेंगे ना तो देखते ही बनती है। कई बार तो हमको भी डर लगता है कहीं को टूट फूट ना जाए, लेकिन ये मिट्टी के खिलौने नहीं है, ये फौलादी है। ऐसे यदि फौलादी होंगे ना तो कहाँ फिर ये आजकल मच्छर खा जाता है, आदमी मर जाता है। मैंने कहा मरा क्यों? बोलो वो डेंगू हो गया था, चिकुनगुनिया हो गया था, प्लेटलेट घट गए थे और आदमी मर गया। जी। अब देखो ऊपर छत के ऊपर क्या चल रहा है, वहाँ ये सूर्य नमस्कार चल रहा है और ये लगातार 100 बार से लेके 1000 बार तक, 100 बार तो ऐसे ही खेल खेल में कर लेते हैं, 5-5 हजार बार तक भी हमने बच्चों को कराया। लेकिन स्वामी जी, इतने सारे विद्यार्थियों को मैं देख रही हूँ आपके गुरुकुल में और इस तरीके से स्फूर्ति और ऊर्जा देख रही हूँ, लेकिन इस बीच में ये भी जब खबर सुनने को मिलती है कि विद्यार्थी जो बड़ी मेहनत से परीक्षा देते हैं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, एक पेपर को रद्द करना पड़ रहा है, हर जगह इस तरीके की जब बात आती है और आप गुरुकुल में इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दुख होता है और इसको देखकर लगता है कि ये बच्चों के साथ अन्याय है, ये एक बहुत बड़ा अपराध। और ये जो एक तरह का एजुकेशन माफिया, मैं इसको शब्दों का प्रयोग करता हूँ, थोड़ा सुनने में ऐसा लगता है स्वामी रामदेव बहुत कठोर बोल रहे हैं, लेकिन ये एजुकेशन माफिया, ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, अलग अलग प्रकार के माफिया तंत्र को ना हमें खत्म करना पड़ेगा। कितने बच्चों की जिंदगी को नर्क बना दिया इन्होंने और उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। देखो कुछ चीजों का ना ये मैं कहता ना, 1 day equal to 1 life, एक दिन एक जिंदगी के बराबर, एक क्षण एक दिन के बराबर है। उन बच्चों की मेहनत के ऊपर जिस तरह से ये पानी फिरता है, चाहे वो नौकरियों के लिए एग्जाम दे, कुछ दिल्ली पुलिस का हुआ था और ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्स में यदि ऐसे ही होता रहा तो फिर ये तो, और फिर तो बहुत इससे तो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भी ये चलता है। इसीलिए तो पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज तैयार कर दी है। तो मैं बच्चों से कहूंगा, अब जो भी होता है, अब चलो कुछ सार्वजनिक तौर पर ये जो बड़े दुर्घटनाएं हुई हैं, अपराध हुए, एक तरह से अन्याय हुआ है, तो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको तो आजीवन कारावास होना ही चाहिए। और बच्चों को रोज शीर्षासन करना चाहिए, जो कठिन आसन ना कर सके ना, जैसे बच्चे कर रहे हैं, चलो तो शीर्षासन करो, शीर्षासन। हाँ, क्योंकि जिस एंजाइटी में इस वक्त बच्चे हैं, जिस गुस्से में हैं, जिस क्रोध में हैं, जिस पशुपेश में हैं, तो उसमें मन को शांति के लिए ना सूर्य नमस्कार तो करना ही चाहिए, जो ऊपर बच्चे कर रहे हैं। ये शीर्षासन करना चाहिए। देखो ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, फिर इधर ये शीर्षासन, जैसे देखो ये सब बेटियां भी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं शीर्षासन। फिर वापस लौटाओ सर्वांग आसन और हलासन। ये बच्चों के 5 अभ्यास में बता रहा हूँ, शिद्दत से 5 मिनट लगते हैं। शीर्षासन, ऐसे सर्वांगासन, और सर्वांगासन के बाद फिर हलासन कर दो बेटा, हलासन। फिर चक्रासन, चलो चक्रासन लेट करके खड़े होके कर लेते हैं बच्चे तो, और ऐसे आगे पीछे तो ऐसे हो जाते हैं। अब ये तो उम्र ही खैर अलग है। अब देखो इन्होंने चक्रासन किया, चक्रासन से इन्होंने पलटी मार दी। फिर पश्चिमोत्तानासन करो, देखो उधर चक्रासन बेटियां भी कितना खूबसूरत कर रही हैं। और जो ये ना कर पाए, चलो अनुलोम विलोम करो। हाँ, ये क्योंकि तो अभिभावक भी इस वक्त बहुत परेशान है, बच्चों के साथ साथ अभिभावक जिस तरीके से परेशान है, जाहिर तौर पर उनके बच्चे के भविष्य जब खतरे में दिखता है तो टेंशन बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप जो योग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत आवश्यक है। टेंशन कम होगी अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओ, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। यदि आपने जो आपके सामने समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं किया और उन समस्याओं में आप खो गए और अपने आप को आपने संभाला नहीं, तो फिर आपको बीपी हो जाएगा, फिर शुगर हो जाएगा, फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ओबेसिटी हो जाएगी,
एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। जिंदगी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहनी चाहिए। देखो उधर वो आप पीछे फव्वारे चल रहे हैं और जैसे मोर नाच रहा है ना, तो ऐसे नृत्य करता हुआ होना चाहिए जीवन। और देखो ये ऊपर बच्चे, तो ये छोटा सा बाबू देखो कहाँ चढ़ा हुआ है, और कितनी स्फूर्ति है इसके अंदर। हाँ, बैलेंस अच्छा बनाया हुआ, बहुत अच्छा बैलेंस। हाँ, और ये तो ऊपर से, अरे नीचे छलांग भी तो लगाते हो, कहाँ लगाते हो दिखाओ जरा। देखो ऊपर चढ़ के जी, ऊपर से ये जो है छलांग लगाते हैं, जरा ध्यान से रे, अरे रामा रामा, और गिरती भी नहीं माने। और नीचे वो जो है थोड़ा सा, और नीचे पैर योगा भी चल रहा है, हाँ? ऐसे, हाँ? ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो ये शक्ति हो, स्फूर्ति हो, उत्साह हो, हाँ? ये स्फूर्ति कहीं ना कहीं आपसे भी आती है। और मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपके चेहरे की रौनक, आपकी हंसी, मुस्कुराहट, ऊर्जा, क्या आपको तनाव नहीं होता? क्योंकि आप भी तो कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जहाँ तनाव होना लाजमी है, लेकिन आप पर वो तनाव, वो शिकन क्यों नहीं दिखता? पल्लवी जी, जन्म से लेकर के आज तक कष्ट झेले। माँ ने बताया कि जब मैं माँ की कोख में था, अब गांव में कुछ क्रूर लोग होते हैं, तो एक ने माँ की पेट पर लात मारा और माँ को असह्य वेदना हुई, वही खेत में थी, वही बैठ गई। तो हमने तो लात घुसी गर्भ से ही खाया, और फिर छोटा बच्चा था, पैरालिसिस हो गया, लेफ्ट साइड पूरा पैरालिसिस था। फिर ये जो अब जिस पेट की हमारे करोड़ों लोग दीवाने हैं कि अरे बाबा जी जैसा पेट हो जाए जी, अद्भुत। ये पेट जो है ना, ये ऐसा मोटा सा था। हमको बचपन में लोग पेटल पेटल कह के चिढ़ाते थे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, चुनौतियों के बीच में। और उसके बाद तो फिर जब गुरुकुल से पढ़ के निकले और योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का आंदोलन शुरू किया, तो फिर तो ऐसा लगा कि मैंने चारों ओर से शत्रु मानो घात लगाए बैठे, और ऐसे चारों तरफ से आक्रमण कि ये हो क्या रहा है भाई, हमने किसका क्या बुरा किया। लेकिन इन सारे संघर्षों को हमने पार किया। आज शिक्षा की आजादी, ये पतंजलि विश्वविद्यालय वर्ल्ड का ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और ऐसा ऑडिटोरियम देश की किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं। माँ को असह्य वेदना हुई, वही खेत में थी, वही बैठ गई। तो हमने तो लात घुसी गर्भ से ही खाया, और फिर छोटा बच्चा था, पैरालिसिस हो गया, लेफ्ट साइड पूरा पैरालिसिस था। फिर ये जो अब जिस पेट की हमारे करोड़ों लोग दीवाने हैं कि अरे बाबा जी जैसा पेट हो जाए जी, अद्भुत। ये पेट जो है ना, ये ऐसा मोटा सा था। हमको बचपन में लोग पेटल पेटल कह के चिढ़ाते थे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, चुनौतियों के बीच में। और उसके बाद तो फिर जब गुरुकुल से पढ़ के निकले और योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का आंदोलन शुरू किया, तो फिर तो ऐसा लगा कि मैंने चारों ओर से शत्रु मानो घात लगाए बैठे, और ऐसे चारों तरफ से आक्रमण कि ये हो क्या रहा है भाई, हमने किसका क्या बुरा किया। लेकिन इन सारे संघर्षों को हमने पार किया। आज शिक्षा की आजादी, ये पतंजलि विश्वविद्यालय वर्ल्ड का ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और ऐसा ऑडिटोरियम देश की किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं। चाहे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनको कहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हो, एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जो कैरेक्टर हम बच्चों का तैयार कर रहे हैं। और जैसे आप ये देख रहे हो, ये दूसरा योगा है, ये जो उधर देख रहे हो ना, इसको में आसन भी करते हैं। देखो ये इसको कहते हैं स्केटिंग योगा। हाँ, और इसमें कंट्रोल बड़ा जबरदस्त है। माने अब देखो ये योग हो रहा है ऐसे, और ऐसे। ये तो एक बात बताई, इधर देखो एकाग्रता का दूसरा एग्जाम्पल है ये
आर्चरी, ये जो है माने ये निशाना ऐसा लगाते हैं बच्चे। इसमें अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स देखे मैंने, तो एक सवाल जहन में एक ये भी आया कि भारत जो है ओलंपिक्स को लेकर बिड करेगा। जब इन विद्यार्थियों को आप इतनी तरीके से, इतने अलग अलग तरीकों से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इच्छा है कि ये बच्चे भी वहां तक जाएं। अब तो हमने अब जैसे ये तो सब तरह की विद्याएं बच्चों को हम सिखाते हैं। इनको पहले तो एनर्जेटिक रखते हैं, क्रिएटिव इनोवेटिव रखते हैं, इतना घनघोर घमासान मचा के रखते हैं बच्चे है? और इसके पीछे एक मकसद है जी। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र नेतृत्व घटना। पतंजलि गुरुकुल में हम तो 2.5-3 साल के बच्चे ले लेते हैं, कुछ तो 1.5 साल के भी आ जाते हैं। और मैं कहता हूँ एक बार भी बच्चों के सामने गलत दृश्य नहीं आना चाहिए जी। क्योंकि मनुष्य के दिमाग में ना रिसेप्टर तो है, डिलीट करने का ऑप्शन बड़ा खतरनाक, वो बड़ा मुश्किल है। लर्न कर सकता, अनलर्न करना बड़ा मुश्किल है, रीलर्न भी कर सकते हैं जी। तो बच्चों के ऐसे आंखों के सामने कोई ऐसे दृश्य ना आए, कान से ऐसे शब्द ना सुने, ऐसा प्रशिक्षण, ऐसी प्रशिक्षक, ऐसा वातावरण, ऐसे उनके मानस का, चित्त का निर्माण हो। रामचरितमानस मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगता है। हमारे सबके चित्त में, चरित्र में, मानस में राम जैसा चरित्र बस जाए है? तो उसके लिए हम पतंजलि गुरुकुल में आचार्य कुलम और ये पतंजलि विश्वविद्यालय तो खैर अप्रतिम है। यहाँ तो हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र की और भारत की जो प्राच्य विद्याएं हैं उनकी सबकी शिक्षाएं देते हैं। अब जैसे ये भी प्राच्य विद्या में ही है, चाइना वाले हमारे यहाँ से लेके चले गए थे इसको। एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर है जी। अब ये इसमें पूरी बॉडी के अंदर जो हमारे कितने एनर्जी पॉइंट्स हैं, 360 है। अब वो लोग कहते तेरे जैसे 360 देखे तो 360 जो है ना ऊर्जा के केंद्र हैं, और इसमें मर्म स्थान बोलते हैं उनको जी। और ये जो दर्दे हैं ना, एड़ी से लेकर के, पैर से लेकर के और ऊपर तक, क्या नाम है भाई? जब भी तेरे तो भाई बहुत सारी सुइयां चुभो रखी, दर्द तो नहीं हो रहा? और ये सुई बड़ी लंबी वाली होती है, इतनी बड़ी सुई होती है, इसको चुभोते हैं, कहीं पर भी चुभो ले। देखो अब ये तो इसके पैर में चुभो रखी है अभी। अब जैसे ऐसा इधर हाथ में ये सब योग का पार्ट ही माना जाता है। ये योग, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये योग और योग मूलक सारी सात्विक चिकित्सा। देखो ये इतना बड़ा होता है, ये इतना, देखो ना, ये इतना बड़ा अंदर जाता है, ये इतना बड़ा। अब देख रहे हो, ये करीब 2.5 इंच का है, अंदर तक पूरा चला जाता है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसे देख। और फिर इसको नहीं, कुछ नहीं है। देखो अभी इसको निकालो भाई। अब देखो ये देखो इतना बड़ा है, और लेकिन ये कोई पेन नहीं हो रहा है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और ये नहीं तो इतने आदमी के जैसे कहते हो भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, ऐसे हाल हो जाएगा फिर तो। लेकिन ये अपने आप में अप्रतिम है। भारत की जो विद्याएं है ना वो बहुत ऊंची हैं, लेकिन वक्त के साथ हम उनको भूल गए थे, और उन विद्याओं को ही हम दोबारा याद दिला रहे हैं। अब देखो ये भी एक विद्या, इसको सिरोधारा कहते हैं। इसमें क्षीर बला तेल से, गाय के घी से, ब्राह्मी घृत से, नारियल के, बादाम के तेल से अलग अलग प्रकार से इसको जो है करते हैं। और ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, अनिद्रा के लिए, मस्तिष्क के रोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इधर ये और विद्या है। आप सोच रहे होंगे आदमी को सींग कब से लग गए, तो ये किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, जो है स्पाइनल कॉर्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये गाय के, बैल की सींग से जब वो उनका शरीर पूरा हो जाता है तब उनके ऊपर से उतारते हैं। इसको उतारते भी कैसे हैं? बड़ा तो होते हैं, एक अंदर होता है कि ये होता है, तो ऊपर वाला लेते हैं। ऊपर वाला अपने आप ही अलग हो जाता है, खाली होता है, बनाना पड़ता है। और फिर इसको कैसे लगाते हुए लगा के दिखाओ। देखो ये यहाँ पर ये इसमें हवा खींचते हैं और ऐसे भर देते हैं, फिर इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे इसको टच करते हैं ऐसे, तो इसके अंदर से जो गंदा खून है, टॉक्सिन्स है, ऑक्सीडेंट्स है, जिसको हम RA, CRP, ANA, AVN, HLB27
और यूरिक एसिड आदि कहते हैं, जितने भी ऑक्सीडेंट्स हैं उसको खींच के बाहर निकाल देता है। 10 साल का दर्द 10 मिनट में दूर, ऐसा है। लेकिन बाबा जी, जब आप ऐसे बातें कहते हैं, जाहिर तौर पर लोग उसको सुनते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन एक वर्ग है जो आपकी बातों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करता है और कहीं ना कहीं इस पद्धति को लेकर सवाल उठाता है। जब आप एलोपैथी को लेकर भी बहुत सारी बातें कहते हैं, तो फिर क्या लगता है कि ये द्वंद्व जो है वो लोगों को भ्रमित कर सकता है? किम प्रमाणम जी, रियल वर्ल्ड एविडेंस। आज स्वामी रामदेव 35 सालों से करीब 25 लाख किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान घूमा हो, हर गांव गली मोहल्ला घर इस बात का प्रमाण है। जिसने मेरी बात मानी है, योग तो सब घर में ही कर सकते हैं, चलो ये तो थेरापी है, कोई करके देख लेना। चाहे एक्यूपेंचर है, चाहे सिरोधारा है, चाहे रक्त मोक्षण है, इसका दूसरा पार्ट ये दूसरा है, इसको लीज कहते हैं। ये भी इधर आ जाओ सत्यवान, ये देखो, ये भी एक है। जिनके भी शरीर के अंदर कई दाग धब्बे हैं और तमाम तरह की विकृतियां हैं, ये सारी गंदगी को अंदर से चूस लेती है, चूस करके उसको साफ कर देती है। ये कटिबस्ती है, ऐसे कटिबस्ती, ग्रीवा बस्ती, ये पंचकर्म षटकर्म की प्रक्रियाएं। अब लोग जो इसको नहीं जानते वो क्रिटिसाइज करते हैं हजारों सालों से। एलोपैथी में क्या देते मैं, आप तो हेल्थ को कवर करती हो, सिंथेटिक मेडिसिन, टारगेटेड मेडिसिन के नाम पर, क्यूमी रेडिएशन के नाम पर, या ऑपरेशन आदि करते हैं। ठीक है, अपरिहार्य परिस्थितियों में 90 से 99% ऑपरेशन को अवॉइड किया जा सकता है। घुटने का हो, कमर का हो, लीवर का हो, किडनी का हो, हार्ट का हो, स्पाइन का हो। और ये मैं नहीं कह रहा, WHO कहता है। लेकिन अब जब से कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट आया है मेडिकल फील्ड में, आपको पता है कि एक एक डॉक्टर का कितना पैकेज होता है और किस तरह से चलती है चीजें। सिंथेटिक दवाइयां वो शरीर के अंदर उपद्रव करती है। मैं नहीं कह रहा, ये तो पूरा मेडिकल साइंस इन तथ्यों से भरा पड़ा है ना, कि भाई आप नेट खोल के देख लीजिए, कोई भी दवा का एडवर्स इफेक्ट देखना जाएंगे, आप खाने की हिम्मत नहीं कर सकते। और आयुर्वेद से लिवर किडनी खराब नहीं होते, उन्हीं दवाओं से खराब होते हैं। हम तो फेल वे लिवर, फेल वे किडनी, लिवोग्रेट, रीनोग्रेट, फेल वे हार्ट, फेल वे फेफड़े, इसके लिए हम खान पान भी ठीक कराते हैं। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं, माने एक तरफ योग, दूसरी तरफ आयुर्वेद, तीसरी तरफ अलग अलग प्रकार की थेरापियां, फिर खान पान। मैं कहता हूं आहार ही उपचार है जी। तो ये आज से नहीं, युगों से ये परखी हुई चीजें हैं जिनको हम बता रहे हैं। अब जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कोई भी देश अपने ज्ञान का तिरस्कार नहीं करता उतना जितना हम भारतीय लोग करते हैं। माने हम लोग अपने पूर्वजों का ज्ञान, अपने ऋषियों की विरासत, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें विरासत मूलक विकास, विरासत भी, विकास भी, संस्कृति भी, समृद्धि भी। और मेरे तो जीवन के प्रिय शब्द हैं, योग भी, कर्मयोग भी, योग भी, उद्योग भी, पुरुषार्थ भी, पराक्रम भी, विनय भी, वीरता भी, एक साथ हमारे जीवन में निवृत्ति भी, प्रवृत्ति भी। और शास्त्र का बहुत ऊंचा शब्द है दर्शन का, निश्रेयस भी और अभ्युदय भी, भौतिक समृद्धि भी, आध्यात्मिक उन्नति भी। दो तरह से, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, और वो हमने सिखाया। हमारे ये सारे बच्चे उसी प्रक्रिया में हम इनको ढाल रहे हैं कि जिंदगी में कभी भी इनको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े। और ये थकी नहीं रही, ये बेटियां हैं, इनको इतना मजबूत बना दिया है। आप प्रधानमंत्री की बात कह रहे थे, योग दिवस के मौके पर वो श्रीनगर जा रहे हैं, और श्रीनगर जहाँ पर कहा जाता है कि कश्मीर वो ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा ही उपद्रव और एक तनाव रहता है, लेकिन बीते गत वर्षों में तनाव कम हुआ है और अब योग दिवस मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ है। कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? देखो, जैसा योग पतंजलि योगपीठ में मनाया जा रहा है ना, वो सब जगह मुश्किल होगा जी, क्योंकि इतने निष्णात होने के लिए, वैसे ये लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है जी, ये मात्र 5-6 महीने की मेहनत होती है जी। वैसे 1 महीने में इन बच्चों को हम प्रशिक्षित कर देते हैं, बाद में उसमें परिष्कृत करते हैं। एक होता है प्रशिक्षण देना, एक होता है उसमें निष्णात बनाना। तो निष्णात बनने में थोड़ा वक्त भले ही लगे, मैं तो कहता हूँ सबको ने यहाँ से तो शुरुआत कर देनी चाहिए।
आज जो है जो ज्यादा योग न कर पाए, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम यहाँ से शुरुआत करें, पॉजिटिव रहें और भोर में उठते ही मैं तो कहता हूँ एक संकल्प करें, मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र का, मैं धर्म का, अध्यात्म का प्रतिनिधि हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती का साक्षात विग्रह हूँ। रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, दुर्गा हम, सरस्वती हम, भवानी, भगवती अहम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम। जब ये भाव चेतना हमारी होती है ना पल्लवी जी, तो जीवन में एक अलग दिशा में मुड़ जाता है। नहीं तो लोग ज्यादातर लोअर कॉन्शियसनेस में जीते रहते हैं, केवल अपने आप को कुछ तो शरीरी मानते रहते हैं, कुछ तो अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, मतलब अलग प्रकार की कुंठाओं में जीते रहते हैं, ग्लानियों में जीते रहते हैं। तो योग हमें आत्मग्लानि से भी मुक्त करता, आत्म गौरव से, आत्म विस्मृति से मुक्त करके आत्मस्मृति से भी युक्त करता है। तो सूक्ष्म व्यायाम और ये प्राणायाम, ये यहाँ से शुरुआत तो करें, कुछ तो करें। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योर प्रैक्टिस, स्ट्रेस, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, unhealthy lifestyle, these are the main causes of all diseases। जी बाबू जी, इस बीच एक और प्रश्न जहन में आ गया। आजकल अहंकार को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा कि अहंकार जो है वो आपको कहीं ना कहीं नीचे मोहन जी ने जो कहा, भागवत साहब ने, जी गीता का एक श्लोक है जी, सेवक को कैसा होना चाहिए, शासक को कैसा होना चाहिए, एक सात्विक कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, कोई भी काम करे। हम मीडिया में हो, मीडिया में भी तो बहुत लोगों को अहंकार है, और इस तरह से जो है इंटरव्यू करते हैं तो ऐसा लगता है एंगर से भरा हुआ है और दूसरों के ऊपर युद्ध जैसा कर रहा है। तो ये ठीक नहीं है ना। खैर आपने ऐसा नहीं किया है। एक बात कह रहा हूँ कि अहंकार तो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अरे कुछ तो साधु बन जाते, मैंने तो उनमें देखा बहुतों में अहंकार होता। तो कहाँ नहीं है। तो क्या कहा भगवद गीता में, मुक्त संगो, कोई आसक्ति नहीं, मुक्त संगो अनहमवादी, अहंकार नहीं, धृति, धैर्य पूरा, उत्साह पूरा। धैर्य और उत्साह विपरीत शब्द है। पेशेंस है उनमें पराक्रम नहीं होता, जिनमें पराक्रम है उनमें पेशेंस नहीं रहता। तो मुक्त संगो अनहमवादी, धृति उत्साह समन्वित, सिद्ध सिद्धो निर्विकार करता सात्विक। कभी सफलता, कभी विफलता, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी जय, कभी पराजय, ये तो जीवन में चलते रहते हैं। इन सब के बीच में सम रहना, ये सात्विक कार्यकर्ता का लक्षण है। ये योग का भी लक्षण है, समत्वम योग उच्चते। यही जीवन की कुशलता, योगा कर्म सुखोश्रम, और यही योग का अनुशासन, अतः योगानुशासनम। तो ये एक बड़े परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही और लोगों ने उसको चस्पा कर दिया किसी एक व्यक्ति से या एक पार्टी से, एक व्यवस्था से। ऐसा ठीक नहीं। हमको बड़े परिप्रेक्ष्य में इन बातों का विचार करना चाहिए और समाज के हर वर्ग को, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली है, किसी को भी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन प्रभु का दिया हुआ है। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया, जो कुछ अपने पास है सब कुछ उसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, किसने? प्रभु ने दिया। तो क्या करना फिर? जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन उसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं। ये तन, ये मन, ये जीवन, ये धन, ये दौलत, ये वैभव, ये शोहरत, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। इसलिए अहंकार तो किसी को नहीं। और जब प्रभु का नाम ले रहे हैं तो राम भगवान का नाम अपने आप आ ही जाता है। और अयोध्या में जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई, उसको लेकर बहुत लोग अयोध्या को कोसने भी लगे। ना, अयोध्या को कोसना गलत है। देखो, अयोध्या में ना राम जी ने पर्चा भरा, ना राम जी ने चुनाव के लिए वोट मांगे, ना राम जी हारे न जीते। राम जी तो एक रस है, सिया राममय सब जगह जानी, जो सर्वत्र रमे हुए हैं वही राम है। और
उसमें फिर राम जी को ऐसे राजनीति में नहीं लाना चाहिए। राम जी तो सिंहासन त्याग करके राम बने, 14 वर्ष का वनवास लिया, परिवार नहीं टूटने दिया, पिता के वचन को निभाया, अपने व्रत को निभाया, और तब वो राजा राम कहा है, जिनको हम कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। राजा होते हुए उनको हम भगवान कहते हैं, और वो अवतारी सत्ता है, वो भगवान की पूर्णावतार अंशावतार तो हम सभी है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंससम। उम्मीद है वो लोग सुन रहे होंगे आपको जो उन्हें कोस रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं और आप जिस तरीके से उत्तर देते हैं बेबाकी से और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ऐसे में प्रश्न इतने सारे आते जा रहे हैं मेरे मन में कि मैं सोच रही हूँ वो सब भी पूछ ही डालूं। तो चूंकि चुनाव का वक्त था और चुनाव खत्म हुए और सबकी परीक्षा थी वो, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि कुछ नेताओं के बारे में आपसे समझूं कि उनको क्या योग करना चाहिए। राहुल गांधी का नाम मेरे जहन में आ रहा है, उनका रिजल्ट आ गया और ऐसे में उनके रिजल्ट को देखकर आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या ऐसा योग वो करे? हमारे यहाँ एक शब्द आता है शास्त्र में, चरई वेदी, चलते रहो। कहीं तो पहुंचे हैं ना, जहाँ चाहते हैं वहां किसी दिन पहुंच जाएंगे, रुकना नहीं, थकना नहीं। और ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है, शास्त्रों का संदर्भ के साथ कह रहा हूँ। चरई वेदी, यही योग है, यही जीवन। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं नाम लूं और आसन की बात हो, तो कौन सा वो आसन करें जिससे कि सिंहासन जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे? सिंहासन ना डगमगाए जी। तो देखो, मोदी जी तो योगी भी है जी, और योग में सहयोग, तो योग और सहयोग पूर्वक वो आगे बढ़ते रहेंगे। बड़ा अनुभव है उनको, और उन्होंने जिंदगी के सारे संघर्ष झेले हैं, केंद्र से लेकर के राज्य तक, राज्य से लेकर के केंद्र तक कैसे सरकारें चलती, सब उनको एक्सपीरियंस है। तो मैं आश्वस्त हूं कि उनका सिंहासन नहीं डगमगाएगा, बस वो एक योगी और योद्धा के रूप में ऐसे ही योग और सहयोग के साथ चलते रहे जी। और संगच्छध्वम संवदध्वम शास्त्र का संदर्भ है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यथ, वेद और भगवत गीता जी। और प्रियंका गांधी की खबर है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, संसद में अब वो दिखेंगी। तो ऐसे में जो एकाग्रता और जो संसद के अंदर अपनी एक कहते हैं कि गुस्सा और मर्यादा पूरा रखना होगा, वो उनके लिए क्या आसन होगा? हालांकि बहुत सौम्य है, बहुत अच्छा बोलती हैं, अच्छी वक्ता हैं। देखो, हमेशा अपने हृदय में हमें दोनों भावों को एक साथ रखना पड़ेगा जी। विनय मूलक वीरता, इदम में ब्रह्म क्षत्रम च, ये वेद का मंत्र है। उसको आत्मसात करते हुए जब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से, जो उन्होंने तो सूत्र ही दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, और वो लड़ेंगी और विजयी हो, हमारी तो शुभकामनाएं जी। बहुत सारे यंग सांसद भी आए इस बार नई ऊर्जा के साथ, कंगना रनौत, उनको जो है सहज योग या धैर्य योग कहते हैं। हमारे धर्म का पहला लक्षण का धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो कंगना जी कई बार राष्ट्रवाद के उन्माद में कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसा बोल जाती है, कई बार उससे विवाद या बखेड़ा खड़ा हो सकता है। तो उनको धैर्य, पेशेंस को, धैर्य को धारण करना पड़ेगा, धर्म को धारण करना पड़ेगा। और स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी को तो थोड़ा उनको धैर्य के साथ, मौन के साथ अपना तपस्या थोड़ी करनी पड़ेगी। जब कभी ऐसी जीवन में क्षण आए कि हम कभी विफल भी हो जाएं, तो कभी भी नहीं लड़खड़ाए। हमारे शास्त्र का एक सूत्र है, उद्यमः साहसम धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायके। तो उनको हार करके भी, चाहे वो अमेठी को चुन ले या कोई और क्षेत्र चुन ले, ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि वो सांसद ही। लोग मैंने देखा हारने के बाद
फिर लोगों से थोड़े दूर हट जाते हैं। हमारा जो इमोशनल कनेक्ट है और हमारी लोगों के प्रति जो उनकी सेवा के लिए जो हमारी निष्ठा है वो किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। योगी श्री अरविंद की भाषा में कहूं तो सदा हायर कॉन्शियस में रहना चाहिए, और वेद की भाषा में कहूं तो उद्यानमते पुरुष नावयानम, श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो वो हायर कॉन्शियसनेस में रह करके और अपना बस सेवा धर्मो परम गहनो सर्वभूत हिते रखा रहेंगे तो ठीक ही रहेगा। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक नाम अंत में पूछ लेती हूँ, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। अपनी पार्टी को बचाना, अपने परिवार को बचाना, खुद को बचाना, इसके लिए थोड़े दिन उनको एक तो मौन योग करना पड़ेगा। कई बार राजनीति है, उसमें कभी कोई शब्द उल्टा पड़ जाता है और जो सत्ता में होते हैं उनको भी उनका हो सकता है कभी कभी धीरज डोल उठे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को मौन रह करके, धीर गंभीर रह करके और फिर अपना सेन क्रतुना सम्मदेता, बोले कम कर्म ज्यादा बोले। वेद का मंत्र मैंने बोला हर एक प्रश्न के उत्तर में, सेन क्रतुना सम्मदेता, हमारा कर्म बोलना चाहिए। तो फिर ये बादल है, अंधेरा है, छट जाएगा। जी, चूंकि आपने योग से जुड़े इतनी सारी बातें कही हैं, तो जाते जाते मैं आपसे ये भी पूछ लेना चाहती हूँ कि आपके लिए कभी कोई चीट डे होता है क्या, कि किसी दिन आपने योग ना किया हो, किसी दिन अपने पसंद का भोजन कर लिया हो जो कि हेल्दी नहीं अनहेल्दी होता है? अच्छा, मैंने देखा लोग, ये मैंने पहली बार शब्द सुना जी, इतनी उम्र बीत गई, ये चीट डे बड़ा कॉमन है आजकल। हाँ। कि आज लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं और एक हफ्ते बाद फिर चीट करते हैं। शब्द ये सुना कल, चीट डे। जी, तो मैंने तो 50 सालों से एक बार भी चीटिंग नहीं की। अच्छा, छुट्टी की छुट्टी कर रखी है और अपने बच्चों को भी ऐसे ही तैयार किया। ये तो उलझ पुलझ ज्यादा ही दिख रहा है भाई, दाएं बाएं ये, और ऊपर भी नीचे भी चारों ओर, ये भी हार नहीं माने हैं। अरे सूर्य नमस्कार चल रहा। हाँ, तो देखो ऊपर से नीचे तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, देखो ऊपर वो अभी भी चढ़ा हुआ ही है। हाँ, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब ये बड़ा मुश्किल होता है ऐसे। तो हमने 50 साल से एक बार चीटिंग नहीं की। ऐसे इन बच्चों को भी, ये रस्सी पर भी अभी भी चढ़े हुए, उतरे नहीं है। हाँ, चल रहा है कार्यक्रम, नीचे बैठे हुए अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और मैंने ऐसा ही किया, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ योग कर्म योग के, योग धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म राष्ट्र धर्म सेवा धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ। और एक संकल्प है जीवन में जी, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोग और नशा से गुलामी, गिलानियों से कुंठाओं से मुक्त करके एक स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली भारत बनाने का। और हम बना देंगे। वो किसी हद तक हम पहुंच पाए हैं या नहीं? अभी पहुंचे हैं और आगे पहुंचना है। मैंने कहा जीवन तो चरई वेती की साधना है। हम चलते रहेंगे और कभी ना अपने साथ चीटिंग करेंगे और ना किसी दूसरे के साथ चीटिंग करेंगे, ना अनहेल्दी ईटिंग करेंगे। बस आदमी को ना अपने प्रति बहुत ईमानदार रहना चाहिए, फिर आप सबके प्रति भी, दूसरों के प्रति भी ईमानदार रह पाएंगे। और इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ, स्वयं और समाज के लिए योग, सोसाइटी, स्वयं और समष्टि, व्यष्टि समष्टि, सब योग के पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे तो पूरी दुनिया का भविष्य योग में बहुत अच्छा नजर आता है। हजारों लाखों समस्याएं हैं, एक है समाधान योग। इसलिए योग करो, रोज करो, तन मन से सब प्रकार से जीवन में स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।